नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आप अपनी फसल में बहुत सारे दवाई का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो कभी अपनी फसल की ग्रोथ के लिए, कभी फसल में अच्छा फूटा होने के लिए, या फूलों की बढ़वार होने के लिए, या बीजों का अच्छे तरीके से अंकुर होने के लिए अलग अलग तरीके के दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दवाई को लाने में आपका जो वक्त लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद हर दवाई को लाने में जो खर्चा होता है वो खर्चा भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका होने वाला ज़्यादा खर्चा या आपका जो वक्त जाया हो रहा है उसको कहीं तो कम होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी दवाई के बारे में जानकारी देना है जिस दवाई का आप अपने फसल में इस्तेमाल कर सकते करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते और उस दवाई से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये दवाई कौन सी है, ये कौन सी कंपनी का आता है, इसके किसानों को क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या है, इसकी मात्रा कितनी है और इसकी कीमत क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि किसान आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो किसान वीडियो शुरू करने से पहले ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यहाँ मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा हूँ। जो मैं दवाई के बारे में जानकारी देना हूँ वो मेरी जो खुद का 4 से 5 साल पहले में से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका जो अनुभव है मैं आपसे साझा करने वाला। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये है डॉक्टर बावस्कर टेक्नोलॉजी, पुणे महाराष्ट्र। यहाँ की एक कंपनी है, इनका जर्मिनेटर नाम से ये दवाई आती है। तो किसान भाई, दवाई जो है एक जैविक दवाई है। इस वजह से क्या होता है कि इसके हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए कोई घातक दवाई नहीं, हमें इस्तेमाल करते हो कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारी फसलों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि किसान भाई कभी कभी क्या होता है कि दवाई का कम ज़्यादा इस्तेमाल करने से, दूसरी दवाई का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इस दवाई का आपका खेत में किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब इसके क्या क्या फायदे किसानों को, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसका इस्तेमाल हमारे खेत में करते तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसमें जो जड़ें होते हैं, क्योंकि किसी भी फसल में जड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जड़ें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे तो हमारी फसल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट दवाई क्या है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारी जड़ों पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जड़ों का अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है, जड़ों का फुटाव अच्छी तरीके से होता है। इस वजह से क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर जो भूमि के ऊपर जो फसल है उसका भी ग्रोथ और फुटाव बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। ये क्या करता है, दूसरा इसका फायदा है कि ये क्या करते हैं कि जो हमारी जड़ें होते हैं उसके ऊपर जो नाइट्रोजन की जो गट्टियाँ होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है, ये दवाई करता है। जिस वजह से क्या होता है कि फसल में जो नाइट्रोजन की कमी होती है या जो फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरत पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। अब इसका आगे वाला फायदा ये कि इसका इस्तेमाल करने से जो कि हमारी जो फसल होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, उसमें जो मर रोग आता है या जो जड़ों का सड़न जैसे रोगों का ये क्या करता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उन पर जड़ सड़न जैसे रोगों को आने नहीं देता। इस वजह से क्या होता है कि पौधे हमारे जिंदा रहते, ज़्यादा जिंदा रहने के कारण आने वाले समय में हमें बहुत ही बढ़िया फसल मिल जाती है। अब इसका इस्तेमाल करने के तरीके बहुत सारे किस्म है। पहला तरीका है किस्म इसका इस्तेमाल करने का कि हम इससे बीज उपचार कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। कि हमारे घर में जो पुराने हमारे जो किसी भी फसल की बीज हो, सब्जियां हो या हमारे कोई फल हो या हमारे जो होते हैं कि सोयाबीन की फसल बीज हो, उसके बीज हो, धनिया की बीज हो, मेथी की बीज हो, हमारे प्याज की बीज हो, उसको हमें इस दवाई से ट्रीट करना है, मतलब उसको उपचार करना है। जब हम इस दवाई का इस्तेमाल हमारे बीजों को करते हैं तो उससे क्या होता है कि बीजों का 90% से ज़्यादा अंकुरण हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जब फसल का अंकुरण बढ़िया होगा, बीजों का अंकुरण बढ़िया होगा, तो हमारे खेत में फसल की संख्या भी है वो भी ज़्यादा रहेगी। उस वजह से आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़्यादा उपज मिलेगी। तो इस वजह से आपको इसका अनुभव लेना होगा किस समय। तो आपको क्या नहीं, आपके घर में जो पुराने बीज है ना, जो आप घर में रखते हैं, इसको ट्रीटमेंट करके अपने खेत में डाल दीजिए और उसके बाद इसका अंकुरण देखिए, बीजों का अंकुरण कितना होता है और उससे आपको अनुभव आ जाएगा। अब
सीड ट्रीटमेंट के आपको इस दवा को लगभग 1 लीटर पानी में 30 से 40 मिली दवा का इस्तेमाल करना है। अब दूसरा तरीका किस हम क्या करते हैं, नर्सरी से पौधे लाते, उस पौधे को क्या करते हैं कि हाँ हमारे खेत में लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पौधे मरना चालू होता है या उसकी जड़ें सड़ना चालू होता है या पौधे सूखना चालू होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम नर्सरी में जो पौधे होते हैं किस समय, वो पौधे क्या होते हैं, वहाँ जो मौसम होता है वो कंट्रोल्ड होता है, और हमारे खेत में जो होता है खुला मौसम होता है, या कभी टेम्परेचर होता है, कभी बारिश आती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये जो मौसम है, तो इससे क्या होता है कि फसल टिकती नहीं। वहाँ कंट्रोल मौसम होने के कारण एक हर कपड़ा होता है, उसमें कंट्रोल होने के कारण वहाँ मौसम में कंट्रोल होता है, उस वजह से पौधे टिकते हैं। लेकिन वो पौधे हमारे खेत में लगाएंगे तो पौधे टिकेंगे नहीं। जब उन पौधों को, जो भी पपई का पौधा हो या अपने गन्ने की फसल होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को जब आप क्या करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें जो इस दवाई की घोल में जब डुबो के उसकी जड़ों को डुबो के अपने खेत में लगाएंगे, तो क्या होता है कि जड़ क्या करते हैं कि हमारी मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं, और उससे के बाद क्या होता है कि जड़ों की मर जो होते हैं, जड़ों पे आने वाले मर हो गए, जड़ों का जो सड़ना होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस वजह से हमारे पौधे का मरना पूरी तरीके से बच जाता है, हमारे पौधे बच जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे खेत में जो पौधों की संख्या जितनी चाहिए उतनी रहने के कारण आने वाले समय में हमें उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब इसका तीसरा फायदा है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तरीका है कि इसका इस्तेमाल आप स्प्रिंग से कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप ड्रिंचिंग के लिए कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल आप ड्रिप से दवाई छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से करें फसल के लिए फायदेमंद ही साबित होगा किस समय। तब आप इसका स्प्रिंग के लिए या ड्रिंचिंग के लिए, ड्रिप से छोड़ने के लिए आपको 1 लीटर के लिए 1 लीटर दवाई में आपको 5 मिली दवाई का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी में 5 मिली दवाई का इस्तेमाल करने से, मतलब आपको 2 लीटर पानी के लिए आपको 1 लीटर दवाई का इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो उसके बाद आपकी जो फसल है वो फसल में एक नया कलर आएगा, एक अच्छी तरीके से फूटा होगा, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी। और जो आपका अब इसका इस्तेमाल आपको क्या करना है, जब हम कोई जो पुराने बगीचे होते हैं, जैसे कि आम के पौधे होते हैं या ग्रेप्स होता है या अनार के पौधे होते हैं, जब उनमें अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छा फूटा होने के लिए हम इस दवाई की ड्रिंचिंग करते हैं। जब इससे क्या होता है, इस दवाई से क्या होता है, और एक फ़ायदा बताता हूँ किस समय। इस दवाई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो पुराने पौधे होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ाता है, मतलब वो ज़्यादा दिनों तक हमें फसल देते रहते हैं। क्योंकि जब जिस पौधों के पेड़ बहुत पुराने होने के कारण क्या होता है, पेड़ का जीवन क्रम जो होता है कम होता है या पेड़ मरना चालू होता है। लेकिन इस दवाई के इस्तेमाल से उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और पौधे हमें बहुत सालों तक एक मीठे फल देते रहते हैं। तो किस समय इस दवाई के बहुत सारे फायदे किस समय को, जब आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके खेत में इतने ज़्यादा एक अलग नया तरीका दिखाएंगे कि एक जड़ों का अच्छे तरीके से विकास होता है। जड़ों में नाइट्रोजन की, फसल में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी पूरी ख़त्म कर देता है। इस वजह से फूटा अच्छे होने के कारण, ग्रोथ अच्छे होने के कारण आने वाले समय में एक अच्छी उपज मिल जाती है, और उससे हम किसान भाई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये इतनी सारी बातें एक दवाई का इस्तेमाल करने से हो जाते हैं। तो इस वजह से किसान आप अपने खेत में इस दवाई का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करके देख लीजिए, जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो किसान आपने जर्मिनेटर देखा है ना, तो जर्मिनेटर मार्केट में लगभग 100 मिली, उसके बाद 500 मिली, 1 लीटर और 5 लीटर की कैन में उपलब्ध होता है। तो इसकी कीमत जो है मार्केट में किस समय 1 लीटर की कीमत लगभग 500 रुपये तक, अभी के समय में 500 रुपये तक आ जाती है, कम ज़्यादा हो सकता है किस समय। तो किस समय आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो हम किस समय जो नर्सरी से पौधे लाते हैं उनको ट्रीटमेंट करने का करते हैं। हमारे जो प्याज के पौधे हम बनाते हैं, हमारे खेत में जो नर्सरी बनाते हैं प्याज के, तब जब उसके जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसके जो जड़ें उसको हम इसमें डुबो के, दवाई में डुबो के हम उसमें हमें खेत में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो पौधों की संख्या है वो बनी रहती है, कम नहीं होती। उससे आने वाले समय में हमें जो उपज जितनी चाहिए होती है उतनी उपज मिल जाती है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने खेत में वो अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किस समय
इस वीडियो में मैंने जर्मिनेटर जो दवाई की जानकारी देने की कोशिश की, वो जानकारी अच्छी लगे तो किसान आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें किसान व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि अन्य किसान भाई को इसका लाभ उठा सके। आपके इस वीडियो के बारे में या इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी आपको चाहिए होगी, उसके बारे में आप कमेंट में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। आने वाले किसी और वीडियो में मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाई, इस वीडियो को बनाने का पीछे का मकसद ये है कि आप अपने खेत में एक नई क्रांति लाए, एक नई ऊर्जा आए, आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। मैं जो इस दवा के इस्तेमाल करके फ़ायदा ले रहा हूँ, वो फ़ायदा आपको भी होना चाहिए। तो किसान आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो किसान भाई चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में भी दे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो किसान भाई आज के इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।